अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम रेवड़ी के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो उन तमाम अफराद के लिए है जो कि रेवड़ी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और हर वक्त जो है उनका मुंह जो है रेवड़ी के साथ चलता रहता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रेवड़ी की जो गोली है ये आपको एक कार्बोहाइड्रेट की गोली के मुताबिक होती है। कैसे होती है कि इसकी अगर आप एक मुट्ठी भर भी अगर एक रेवड़ी खा जाते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 415 कैलोरीज होती हैं और अगर आपने दो मुट्ठियाँ खा ली तो 830 कैलोरीज जो है आपने एक टाइम में ले लेते हैं। और इस तरह जो है अगर आप 250 ग्राम का एक पैकेट खा जाएं तो 1100 कैलोरीज तो कहीं नहीं गई। तो आप खुद सोचें कि अगर आप चलते फिरते इस तरह मुंह हिलाते रहें तो ये आपको कितना ज़्यादा नुकसान दे सकती है। आगे चल के मैं अभी बताता हूँ आपको, क्योंकि इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स इतनी ज़्यादा मकदार में है। और एक जो नॉर्मल मील है एक मेल का या फीमेल का वो 1500 से 2000 कैलोरीज तक होता है। तो जब आप इतनी ज़्यादा ये रेवड़ी खाना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये आपके सबसे पहले दांतों को देती है कि आपके दांत जो है इससे काफ़ी हद तक वीक हो जाते हैं और उसके दरमियान आपने खाते हुए भी महसूस किया होगा कि आपके जो है दांतों में अक्सर फंसना भी शुरू हो जाती है। और शुगर के मरीज़ जो है अगर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही उनके लिए ख़तरे की हामिल ये हो जाती है। कैलोरीज आप जो है नॉर्मल जो खा रहे होते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज इससे मिल रही होती हैं। आपकी डाइजेशन में इससे मसला हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल हो सकते हैं, कब्ज़ हो सकती है। तो आपको जो है इससे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो आपको जो है इसको मुनासिब मकदार में खाना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग तो आपने सुना है हर चीज़ बुरी होती है, लेकिन आप अगर इसको मुनासिब मकदार में खाएं तो ये आपके लिए फ़ायदा बख्श भी हो सकती है। आपको शुगर इससे आपकी ज़्यादा बढ़ सकती है। जैसे शुगर बढ़ेगी तो साथ साथ जो है आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको जो है जैसे ही मतलब खून के मुख्तलिफ मसाइल जो आपको यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो है रेवड़ी मुनासिब मकदार में खानी चाहिए और आपको इसको कैलोरीज कैलकुलेटेड करके और जो है इसको एक्स्ट्रा इसके तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास आप सफ़र में जा रहे हैं, आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है या रात को हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो आप उस सूरत में इसको खा सकते हैं। वरना जो है इसको ज़्यादा हद तक मुनासिब मकदार के अलावा अवॉइड करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि रेवड़ी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है और इसको इसके नुकसानात तक का नहीं पता, ताकि वो मुनासिब मकदार में इसको खा सकें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।